Hi everyone, welcome back to my channel. So I hope everyone are doing well in their lives. So आज के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज। जो भी लोग MEC 004 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज, जो कि आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो और आप इस टॉपिक से 80% तक स्कोर कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पूरे तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो ये उनके लिए टॉपिक्स हैं जिससे कि वो इजीली टॉपिक समझ पाएँ और इजीली उनको प्रिपेयर कर पाएँ। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको 80% तक स्कोर करवाने में हेल्प कर सकते हैं। 80% से ज़्यादा भी आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप इनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो। सबसे पहला यूनिट 1 में टॉपिक है जिसमें आता है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो यूजुअली हर साल के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा इग्नू के। ये हमेशा जो क्वेश्चन है ये चॉइस में आता है, तो इसके साथ आपको चॉइस भी मिलेगी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता होगा, और मोस्टली ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता ही आता है, तो अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको प्रॉपरली इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आप प्रिपेयर कर पाएंगे इजीली। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आप इसे ज़रूर प्रिपेयर करें। देन उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यूनिट 2 का में आपको हैरड डॉमर का मॉडल है जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल है उस यूनिट में। इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो पार्ट है, ये वो टॉपिक्स है जो हर साल रिपीटेडली आते ही है मैंडेटरीली। उसके ऊपर मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई है। देन हम यूनिट 3 पर आते हैं। तो सोलो का मॉडल है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर प्रिपेयर करें उसे। देन उसके बाद एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस के बारे में आप ज़रूर पढ़ें, ये यूनिट 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देन यूनिट 4 पे अगर हम स्विच करते हैं तो जॉन रॉबिन्सन्स का मॉडल है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गोल्डन एज इक्विलिब्रियम, देन कैल्डर्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये कैल्डर का और हैरड डॉमर का मॉडल आता ही आता है, मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों चॉइसेस में भी आते हैं। देन उसके बाद अगर हम यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में आपको टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इजी भी है, बहुत डिफिकल्टी वाले चैप्टर्स नहीं है। अगर आपने बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स अच्छे से करी है या फिर आपने 12th बहुत अच्छे से पढ़ी है तो ये सारे टॉपिक ऑलरेडी वहीं से लाइन अप किए गए हैं। देन यूनिट 6 की अगर हम बात करें तो टेक्निकल चेंज एंड प्रोग्रेस, ये एक टॉपिक है जो यूनिट 6 में से आता ही है। तो अगर हम आगे बढ़े यूनिट 7 की ओर, तो यूनिट 7 में कुछ 3 टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। वो है एक गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन, कास्कोपमास मॉडल ऑफ ग्रोथ, रैमसी मॉडल ऑफ ग्रोथ। ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, आप इन्हें इजीली पढ़ सकते हैं। मैं इसमें और भी अपने चैनल पे इनकी वीडियोस भी शेयर करूंगी आपके साथ, अगर आप उनमें से पढ़ना चाहें जिससे आपको कन्वीनियंटली सारे मॉडल्स क्लियर हो सके तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। देन यूनिट 8 की अगर हम बात करें तो इसमें उजावा मॉडल है जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 9 पे अगर हम स्विच करें तो इसमें इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल्स हैं और AK मॉडल्स हैं। एक्चुअल में अब वाली जितनी भी मास्टर्स के सब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादातर मॉडल्स बेस्ड होते हैं, तो इसमें ज़्यादातर आप जो इन्वेस्टिगेशन और चीज़ें पढ़ते हो वो मॉडल्स के ऊपर आधारित होती हैं जिनके ऊपर आपको पढ़ना होता है। देन अगर हम यूनिट 10 पे स्विच करें तो इसमें एक रियल बिजनेस साइकिल मॉडल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर मैं स्विच करूं यूनिट 11 पे, तो यूनिट 11 पे पॉवर्टी एंड इट्स मेजरमेंट्स, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड इट्स मेजरमेंट्स,
लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट, ये आप लोगों ने बैचलर्स में पढ़े हुए टॉपिक्स हैं जो कि आते ही हैं। देन अगर हम यूनिट 12 पे स्विच करें तो इसमें आप इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, PQLI, इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 13 में ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देन अगर हम यूनिट 14 की तरफ चलें तो इसमें मार्केट फेलियर्स एंड इट्स कॉजेस, फंडामेंटल थ्योरम्स एंड वेलफेयर। यूनिट 15 में आपको एफिशिएंट वेज हाइपोथेसिस, रूरल क्रेडिट मार्केट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। देन यूनिट 16 में कंप्लीट यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 16 की, तो आप इस कंप्लीट यूनिट को ज़रूर प्रिपेयर करें। उसके बाद अगर मैं यूनिट 17 पे स्विच करूं तो इसमें कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है शमटियर्स की, तो आप इसे ज़रूर प्रिपेयर करें। यूनिट 18 कंप्लीट यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कुछ ऐसा टॉपिक मुझे नहीं लगा जिसे मैं एडिशनली आपको बोल सकूं प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद यूनिट 19 पे अगर स्विच करें तो इसमें चॉइस ऑफ टेक्निक्स हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 20 में प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट विद बेनिफिट्स, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इजी भी है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। यूनिट 21 पे अगर मैं स्विच करूं तो प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग मॉडल्स, ये भी एक अच्छा टॉपिक है जिसमें से काफ़ी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। यूनिट 22 में प्रीबिश, सिंगर एंड मेड्रल थेसिस, ये आपको पढ़ने को मिलेंगी। एक्सपोर्ट LED ग्रोथ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 22 का। तो ये थे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे पूरे एंटायर MEC 004 के। अगर आपको स्टिल इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज। अगर आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप 80% से ऊपर स्कोर कर सकते हैं बहुत ईजीली। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी ये इन्फॉर्मेशन सेग्रीगेट हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।